दोस्तों, दाद खाज खुजली के लिए एक बेहतरीन औषधि आज हम आपको बना के दिखाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए दाद खाज खुजली के लिए एक बेहतरीन औषधि लेके आए हैं, जिसको हम आज आपको बना के दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको दाद के लक्षण, दाद के कारण और उसके उपाय के लिए एक बेहतरीन दवा जो बाहरी रूप से आप प्रयोग करके फ़ायदा उठा सकते हैं वो बनाना सिखाएंगे। दोस्तों, दाद खाज खुजली आमतौर पे होने वाली एक त्वचा रोग है, जिसके लक्षण में त्वचा पे लाल चटका होना, उसमें खुजली होना या जलन के साथ परतदार उभार हो जाना दाद कहलाता है। इसके अलावा दोस्तों, ये बढ़ने पे फफोले भी हो जाते हैं। अगर इसके कारणों की बात करें तो पित्त दोष की वृद्धि की वजह से रक्त धातु दुष्टि होने से दाद खाज खुजली होने ज़्यादा माना गया है। इसके अलावा ये एक फंगल इन्फेक्शन भी है और संक्रामक रोग भी होता है। तो दोस्तों, एक दूसरे की वस्तुएं इस्तेमाल करने से भी ये हो जाता है। इसके साथ साथ देर रात तक जागना, क्रोध करना, गर्मी में रहना या लीवर संबंधी खराब भी होने की वजह से भी त्वचा रोग हो जाता है। दोस्तों, विरुद्ध आहार से भी दाद खाज खुजली होना आम बात है। तो दोस्तों, इसके इलाज में खाने के लिए फल त्रिकादि क्वाथ और आपके लीवर को सपोर्ट करने वाली कई औषधियाँ होती हैं, जैसे आरोग्यवर्धनी, पंचनीमवटी, केसोरगूल, इत्रिफल सहात्रा, हब्य मुसप्पी खून, शरबत उन्नाव जैसी औषधियाँ आप सेवन कर सकते हैं। उनके साथ साथ बाहरी रूप में लगाने के लिए एक बेहतरीन औषधि आज हम आपको बना के दिखाएंगे, जिसका प्रयोग करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इस औषधि का नाम है दद्रु दवानल। दोस्तों, दद्रु यानी दाग, दवानल यानी जलाने वाला। तो दोस्तों, ये दाग को जलाने वाली एक बेहतरीन औषधि है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। राजस्थान सरकार द्वारा आयुर्वेदिक औषधालयों में निःशुल्क इसका वितरण किया जाता है। दोस्तों, इस औषधि को बनाने के लिए आपको नीलोत्थता यानी तुथ, जिसको कॉपर सल्फेट कहते हैं, उसकी आवश्यकता होती है। मृदा श्रृंग, जो कि एक तरह का पत्थर होता है, और फिटकड़ी, जिसे एलम कहते हैं, जो पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पे काम लेते हैं, नाई की दुकान पे जो काम लेते हैं। सुहागा, जिसको बोरेक्स कहते हैं। इन सभी औषधियों को अशुद्ध मात्रा में ही लेना होता है। इसके अलावा आंवला सार गंधक, जिसे आदित्य गंधक भी कहते हैं। नौसादर, जो कि नौसादर ठीकरी नाम से जाना जाता है। और राल के रूप में इसमें हमने प्राकृतिक राल लाख का प्रयोग किया है। कुल मिला के ये 7 औषधियाँ हमें लेनी होती हैं। इन 7 औषधियों को मिला के दद्रु दवानल तैयार किया जाता है। दोस्तों, क्योंकि इसमें ज़्यादातर औषधियाँ अशुद्ध मात्रा में ली गई हैं, तो इसका प्रयोग करते समय आँख, मुँह और नाक का ध्यान रखें। दोस्तों, आपके हाथों को से अगर इसका प्रयोग करते हैं तो आप हाथों को आँखों पे, मुंह पे या नाक पे ना लगाएं। तो दोस्तों, इसमें मृदाश्रृंग, नीला थोता आपको आधी मात्रा में लेना होता है। बाकी सभी औषधियाँ बराबर मात्रा में, यानी अगर सभी औषधियाँ 100-100 ग्राम लेते हैं तो नीला थोता और कॉपर सल्फेट, जिसको हम कहते हैं, और मृदाश्रृंग, इनको 50-50 ग्राम लेना होता है। बाकी सुहागा, फिटकड़ी, गंधक, ये सभी आपको 100-100 ग्राम लेनी होती हैं। इस तरह से सभी औषधियों को अलग अलग या मिलाकर आप बारीक पाउडर बना लें। दोस्तों, पाउडर बनाने के बाद आप चाहें तो पतली चलनी की सहायता से या कपड़े की सहायता से अच्छे से छान लें। उसके बाद छानने बाद में आपका दद्रु दवानल तैयार हो जाता है। अब इसको प्रयोग कैसे करना है वो हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, इसको प्रयोग करने की विधि बहुत ही साधारण है। सिंपली आप अगर बच्चों में या महिलाओं में प्रयोग करें तो आप इसको मक्खन या फिर नारियल के तेल के साथ प्रयोग कर सकते हैं। कठोर प्रकृति व्यक्तियों के लिए आप इसको नींबू के रस या फिर छाछ के साथ प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, छाछ और नींबू के रस में थोड़ी सी जलन होती है, तो दोस्तों 1-2 दिन छाछ व नींबू के रस में प्रयोग करने के बाद आप इसको नारियल के तेल या मक्खन के साथ प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से युक्ति परिणाम के साथ इसका प्रयोग करने पे बहुत ही ज़बरदस्त फायदे मिलते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा इस औषधि का ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें, क्योंकि इसमें ज़्यादातर औषधियाँ अशुद्ध मात्रा में हैं। अगर कोई बच्चा खा लेता है तो उससे नुकसान हो सकता है। और ये सिर्फ बाहरी लेप के लिए ही ये औषधि तैयार की जाती है, तो इसे किसी भी रूप में खाना नहीं चाहिए।
त्वचा रोगों के लिए बहुत ही अच्छी और असरदारक ये औषधि है, जिसका प्रयोग करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। किसी भी तरह का फंगल इन्फेक्शन हो उसमें ये बहुत ही बेहतरीन कार्य करता है। तो दोस्तों, छाछ और नींबू के रस से लगाने से क्या होता है कि फंगल इन्फेक्शन में बहुत जल्दी काम करता है। तो दोस्तों, आज की औषधि आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। AK आयुर्वेदा आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद।